वेलकम टू बी नवोदयन सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के वो सारे सवाल जो नवोदया एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन रीजनिंग। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो नवोदया के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। कुल मिलाकर 9-10 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक पेन ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टोटल जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, वो टोटल रीजनिंग का क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चंस आपका 40 मार्क्स का होता है और 9-10 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक से आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होता है, लगभग 4 क्वेश्चन ही होता है हर टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आपका हुआ एनालॉगी टेस्ट, जिसे हिंदी में सदृश्यता कहा जाता है। हम हर टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। यहाँ बस उनके नाम देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसे हिंदी में ज्यामितीय आकृति पूर्ति कहते हैं। अगला टॉपिक है सीरीज, श्रृंखला कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है, इसके भी 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हर टॉपिक के 4-4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। अगला है हमारा सिमिलर फिगर, जिसे हिंदी में समान आकृतियां कहा जाता है। अगला है कंप्लीट द फिगर, आकृति पूर्ण करना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आकृति पूर्ण करना, इसका मतलब है कि कोई आधी आकृति दी हुई है, उस आकृति को पूर्ण करने वाला आंसर फिगर खोजना है। इसी टाइप का हर क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज। मिरर इमेज को हिंदी में कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। इसके नाम से पता चलता है कि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि एक दर्पण ले लेना है, उस दर्पण में जो क्वेश्चन फिगर है वो किस टाइप का दिखेगा, वो आपका आंसर फिगर हो जाएगा। हाँ, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। अगला है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हिंदी में हम कागज काटना एवं मोड़ना बोलते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है एम्बेडेड फिगर, हिंदी में सन्निहित आकृतियां। अगला है फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण। तो ये सब टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में नवोदया के। यही कुल मिलाकर 10 टॉपिक होगा मुझे लगता है। हाँ, 1 2 3, हाँ 10 टॉपिक ही है। इन 10 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बाहर से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। इसका मतलब है कि हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक एनालॉगी टेस्ट, सदृश्यता। ये है एनालॉगी टेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रिलेशन फाइंड करना होता है। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है, इस फिगर के साथ इन चारों में से जिस भी फिगर्स के साथ वही रिलेशन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों फिगर्स में क्या रिलेशन है। आपका जो फर्स्ट फिगर है उसमें सबसे ऊपर वाला जो यू शेप आकृति है, अगले फिगर्स में मतलब सेकंड फिगर में वो उलाट दिया गया है। इसका मतलब ये जो थर्ड फिगर है उसका भी रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए। ये जो ऊपर वाला आकृति है वो अगले फिगर में उलाट दिया जाएगा। तो ऐसा रिलेशन आंसर फिगर में किसके साथ है वो देखते हैं। ए के साथ तो नहीं है क्योंकि ये तो पूरा शेप ही चेंज है। बी के साथ भी नहीं होगा, डी के साथ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वो शेप ही नहीं दिया है। आंसर नंबर सी, यहाँ देखिए ये जो ऊपर वाला आकृति है वो आंसर नंबर सी में उलाट के दिया हुआ है। तो ये सेटिस्फाई करता है कि इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन है, इसके और इसके बीच भी वही रिलेशन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह बनाना है, वो आप बना लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ये है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन फिगर होता है उसमें से एक पार्ट मिसिंग होता है। वही मिसिंग पार्ट हमें आंसर फिगर से ढूंढना होता है और उस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन फिगर में 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक स्क्वायर मिसिंग है, जिसे हमें आंसर फिगर्स में ढूंढना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो बीच में लाइन खींचा हुआ है, इसके वजह से हमारा आंसर नंबर ए नहीं होगा, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। हम अगला ऑप्शन देखते हैं, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में ये जो एरो है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं फिगर नंबर डी। इसमें ये जो एरो है वो बड़ा दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं आंसर नंबर बी। यहाँ देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर में फिट बैठ रहा है और इस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसे भी हमें इसी तरह बनाना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का, वो आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है। 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं, तो इसे बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। अगला टॉपिक हम देखते हैं सीरीज। ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फिगर है, क्वेश्चन फिगर का ये जो फर्स्ट फिगर है, उसमें सिर्फ जीरो शेप आकृति है। अगर हम लोग सेकंड फिगर में देखें तो इस जीरो शेप आकृति के नीचे एक्स आ गया है, और अगले फिगर में हम जाए तो उसके नीचे जीरो आ गया है। तो अगले फिगर में इसमें क्या होगा, इसमें नीचे एक्स आ जाएगा, इसमें जीरो आया हुआ है, इसमें उसके नीचे मतलब इसमें एक्स आया हुआ है, अगले फिगर में जीरो आ गया है नीचे, तो अगले फिगर में इस शेप के नीचे एक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ए। इसमें ये जो शेप है वही नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन में भी वो शेप नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला हम लोग देखते हैं आंसर नंबर सी। इस ऑप्शन में देखते हैं कि ऊपर है जीरो, फिर एक्स, उसके बाद दिया है जीरो और नीचे एक्स। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस सीरीज को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये भी उसी तरह से बनेगा, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बना, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही बनेगा। तो इसे आप बना लीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ये है क्लासिफिकेशन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 फिगर्स दिए हुए हैं और इनमें से जो सबसे डिफरेंट वाला फिगर है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो छोटा लाइन है वो बी, सी और डी में साइड को कट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आंसर नंबर बी में ये साइड को कट किए हुए हैं, आंसर नंबर सी में ये साइड को कट किए हुए हैं और आंसर नंबर डी में ये साइड को कट किए हुए हैं। लेकिन आंसर फिगर नंबर ए देखिए, इसमें ये जो छोटा लाइन है वो डायगोनल को कट किए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिगर है वो इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, इसमें के आई टी दिया हुआ है, इसमें टी आई के दिया हुआ है, इसमें आई टी के दिया हुआ है, लेकिन इसमें आई के सी दिया हुआ है। इसमें देखिए कि आई टी और के जो अल्फ़ाबेट है वो इसमें भी है, आंसर नंबर ए में, आंसर नंबर बी में भी है और आंसर नंबर सी में भी है। लेकिन आंसर नंबर डी में जो आई के और टी ना होकर यहाँ पे आई के और सी है,
सी एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट यहाँ पे जुड़ गया है, इसलिए ये जो फिगर है वो इन तीनों से आंसर नंबर ए, बी और सी से अलग है, इसलिए इसमें नंबर 2 में आपका आंसर डी है सिमिलर फिगर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होता है और 4 आंसर फिगर्स दिए हुए होते हैं। जो क्वेश्चन फिगर होता है उसके एग्जैक्ट सेम फिगर हमें आंसर फिगर्स में ढूंढना होता है और जो क्वेश्चन फिगर के एग्जैक्ट सेम होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये जो फिगर है उसके एग्जैक्ट सेम फिगर हमें इन चारों में से ढूंढना है। हम देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका एग्जैक्ट सेम नहीं है। हम आंसर नंबर बी देखते हैं। तो हाँ, आंसर नंबर बी देखिए। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। ये क्वेश्चन फिगर जो है आप देख सकते हैं इसके एग्जैक्ट सेम फिगर जो आंसर नंबर बी है वो इसके एग्जैक्ट सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 6 नंबर भी इसी टाइप से बनेगा, तो आप इसे बना लीजिएगा। हम अगला टॉपिक देखते हैं, कंप्लीट स्क्वायर फिगर। ये है कंप्लीट स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें आंसर फिगर्स में से किसी ऐसे फिगर्स को ढूंढना होता है, किसी ऐसे फिगर को ढूंढना होता है जिसे हम क्वेश्चन फिगर में पुट करें तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आंसर नंबर 2 है इसमें ये जो लाइन यहाँ है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर 3 इसमें जो कर्व है वो कम दिया हुआ है इसके अपेक्षा, इसलिए ये जो आंसर है वो भी नहीं होगा। अब देखिए आंसर नंबर 4, इसमें जो ये वाला लाइनिंग है वो बड़ा दिया हुआ है इसके अपेक्षा, इसलिए ये जो आंसर है वो भी नहीं होगा। अब देखते हैं आंसर नंबर 1, इसमें क्या है। ये जो फिगर है इसको हम अगर प्रॉब्लम फिगर में ला के रखते हैं तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। इसका एक ट्रिक होता है, आप इस तरीके से यहाँ लाइन खींच सकते हैं और यहाँ से इसे नीचे इस तरीके से यहाँ मिला सकते हैं। उसके बाद ये जो फिगर आपको मिलता है वो इसके आंसर के एग्जैक्ट सेम होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर हमें मिला उसके एग्जैक्ट सेम कौन सा फिगर है, तो हमारा ये जो है यहाँ पे ये आंसर नंबर 1 की तरह दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिरर इमेज। ये है मिरर इमेज। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ रहता है और हमें ये फाइंड करना होता है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है अगर उसे हम मिरर में देखेंगे तो वो मिरर में किस तरह से दिखेगा, मतलब किस टाइप से दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है वो मिरर में कैसा दिखेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, ये जो क्वेश्चन फिगर है उसके राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं उसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और ये जो राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं उसे हम ये जो लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं उसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब इसे हम एक वर्ड में बोले तो उलाट देते हैं। तो इसे उलाटने पर जैसा फिगर हमें मिलता है मिरर में भी इसे देखने से सेम उसी टाइप का फिगर मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे उलाटने पर हमें किस टाइप का फिगर मिलेगा। ये जो राइट साइड की जो चीज़ें हैं, ये जो 2 सर्कल है वो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा और अ, जो लेफ्ट साइड की का जो ये एरो वाला फिगर है वो हमें राइट साइड में मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये जो कलरफुल वाला सर्कल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और जो ऊपर व्हाइट वाला जो सर्कल है वो भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं आंसर नंबर बी में ऐसा नहीं है, आंसर नंबर सी में भी ऐसा नहीं है, आंसर नंबर डी में भी ऐसा नहीं है। आंसर नंबर ए
आंसर नंबर ए में आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड की चीजें हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुकी है और ये जो लेफ्ट साइड की चीजें हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो आंसर नंबर ए है वो इस फिगर को, ये जो मिरर इमेज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। ये है पेपर फोल्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस में पेपर को फोल्ड करके उस पर कटिंग किया हुआ होता है और हमें ये फाइंड करना होता है कि उस पेपर को फिर से उसी तरह से खोलने पर वो पेपर कैसा दिखेगा। तो चलिए देख, ये है क्वेश्चन फिगर और ये है आंसर फिगर। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेपर को सबसे पहले इस एरो के निशान में इस तरफ फोल्ड किया गया है, उसके बाद इस पेपर को इस तरफ फोल्ड किया गया है, उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके एक ट्रायंगुलर शेप बना दिया गया है, उसके बाद इस पेपर को यहाँ जैसे दिया हुआ है उस तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस पेपर को हम फिर से खोलेंगे या फिर इस पेपर को फिर से खोलने पर जैसे-जैसे मोड़ा गया है वैसे ही हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले इसे मोड़कर ऐसे स्क्वायर बनाएँगे, फिर इसे इधर से खोलेंगे, फिर इसे इधर से खोलेंगे। तो फिर उस समय हमारा ये पेपर जो है वो कैसा दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो पेपर है उसे इस तरह से मोड़कर यहाँ कटिंग किया हुआ है। सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन में खोलना है, इस डायरेक्शन पे खोलना है। हम इसे खोलेंगे तो हमारा ये जो कटिंग किया हुआ शेप है वो एक लाइन की तरह बनेगा। उसके बाद हम इस पेपर को इस तरह से खोलेंगे, इस डायरेक्शन में खोलेंगे। तो हमारा जो पेपर के अंदर कटिंग किया हुआ पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद हम इस पेपर को नीचे की तरफ खोलेंगे इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो कटिंग किया हुआ पार्ट है वो पहले ऐसा बना हुआ था, वो जब हम इस पेपर को नीचे के डायरेक्शन में खोलेंगे तो यही कटिंग किया हुआ जो शेप है वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से शेप किस आंसर फिगर में दिया हुआ है। हम पेन ले लेते हैं। आंसर नंबर बी, ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर नंबर सी, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर नंबर डी, ये भी इस तरह से नहीं है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम देखेंगे आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए में देखिए, ये जो शेप है जो पेपर में बना है वो इस शेप से मैच कर रहा है, तो फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्बेडेड फिगर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होता है और वो जो क्वेश्चन फिगर होता है वो 4 आंसर्स फिगर में किसी एक आंसर फिगर में छिपा हुआ होता है और हमें वो आंसर फिगर चूज करना होता है, ढूंढना पड़ता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए देख, ये है हमारा क्वेश्चन फिगर, ये है हमारा आंसर फिगर। आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और इसमें जो शेप दिया हुआ है वो इन चारों में से किसी न किसी आंसर फिगर में छिपा हुआ है और वही हमें ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं। हम देखते हैं आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए में ये जो शेप है वो बीच में ये जो कट करने वाला जो लाइन है वो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर बी हम देखते हैं। आंसर नंबर बी में ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर नंबर बी भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें भी ये बीच वाला कट वाला लाइन नहीं दिया है, तो आंसर नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए आंसर नंबर डी, इसमें क्या है, ये जो लाइन है ये वो इस लाइन से मैच कर रहा है, ये जो लाइन है वो इस लाइन से मैच कर रहा है और नीचे वाला ये जो लाइन है वो इस लाइन से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये
पूरा का पूरा शेप आंसर नंबर डी के शेप में छिपा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी इसी तरीके से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है फिगर फॉर्मेशन। ये है फिगर फॉर्मेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होता है और 4 आंसर फिगर दिए हुए होते हैं। ये जो क्वेश्चन फिगर है उसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए होते हैं, छोटे छोटे शेप दिए हुए होते हैं, वो इन चारों में से किसी न किसी आंसर फिगर में छिपे होते हैं और वही आंसर फिगर हमें ढूंढना होता है। और जिस भी आंसर फिगर में ये जो चारों शेप छिपे हुए हैं वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन फिगर और ये है हमारा आंसर फिगर। इस क्वेश्चन फिगर में ये 4 छोटे छोटे शेप दिए हुए हैं, ये इन चारों में से किसी न किसी आंसर फिगर में छिपे हुए हैं। तो हम चलिए देखते हैं आंसर नंबर ए, फिगर नंबर ए। इसमें 3 ही शेप दिए हुए हैं, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर नंबर बी। इसमें ये जो शेप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो शेप है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो शेप है वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आंसर नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आंसर नंबर डी देखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 शेप्स दिए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन फिगर में ओनली 4 शेप्स है, तो फिर आंसर नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी हो जाएगा। हमने रीजनिंग के सारे सवाल डिस्कस कर लिया है और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि सारे के सारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आते हैं, इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, मैथ के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।